करे कोई, भरे कोई। अब फिर दोबारा कभी ऐसा मत कहना। देखो प्रेमा, बात समझने की कोशिश करो। आजकल के जमाने में लड़का हो या लड़की कोई फर्क नहीं पड़ता है। और लड़का तो एक बार धोखा भी दे देता है, लेकिन लड़की कभी धोखा नहीं देती। इसलिए लड़की होनी चाहिए। अरे एक मिनट बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैंने सीरियसली कह दिया है कि हमारे घर में सबसे पहले लड़का ही आएगा। और लड़के आई तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, मैं तुम्हें त्याग दूंगी। प्रेमा, ऐसे गंदे और घिनौने शब्द अपनी प्यारी जबान से फिर कभी मत निकालना। तुम्हें लड़का चाहिए, लड़का ही सही। तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। प्रेमा की बच्ची जब देखो तब पानी की छींटे मारकर उठा देती है, नींद आराम हो जाती है। तो क्या करूं, कैसे जगाऊं तुम्हें? उठा उठा के थक जाओ, और ये जनाब है जो उठने का नाम ही नहीं लेते। क्या करूं मैं, नींद पूरी नहीं होती है मेरी। अच्छा, जब समय से सोओगे तभी तो जल्दी उठ सकोगे। तुम मुझे जल्दी सोने दो तब ना। अच्छा, जल्दी मैं नहीं सोने देती या तुम? जो भी हो, कारण तो तुम ही हो ना। अच्छा, मैं कोई कारण नहीं हूं, इसीलिए तो सुबह सुबह तुम्हें पानी के बौछार से जगाना पड़ता है। प्रेमा, आइंदा मुझे इस तरह मत उठाना, वरना 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 क्या कर लोगे जी? अरे यही तो प्रॉब्लम है, कुछ कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार जो करता हूँ। अरे राधा माँ, राधा माँ, अयो क्या करता जी? इंगे बा अयो हमारे तंगची आज हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश। तुमको भी खुशखबरी देंगे, लेकिन हमारा दारू का क्या होगा जी? पहले बताओ ना। अयो अप्पा, तुम नाज नहीं बनने वाला जी। खड़ी बने, तुम सच बोलता ना अन्ना? अयो हम झूठ काहे को बोलेगा, कैसी बात करता? ए मुर्गा, तुम्हारे द्वार पर आकर हम नारियल फोड़ेगा। अयो अम्मा, हमारा दारू का क्या होगा जी? अन्ना, दारू पीने से तुम्हारा फेफड़ा खराब हो जाएगा। मुर्गा मुर्गा। अयो ये क्या बोलता जी कि मैं दारू पिएगा तो हमारा फेफड़ा खराब हो जाएगा? अरे कोई बोलता कि लीवर खराब हो जाएगा, कोई बोलता कि फेफड़ा खराब हो जाएगा। अबे लीवर खराब हो जाएगा कि फेफड़ा खराब हो जाएगा? फेफड़ा खराब होगा कि लीवर खराब? अयो एक बात बोलो जी, या लीवर बोलो या फेफड़ा बोलो। हाँ, ये लो गर्मा गर्म चाय, स्पेशल है। देखो प्रेमा, तुम पूरे महीने से हो और मैं नहीं चाहता कि इस हालत में तुम ऑफिस जाओ। फिर ऑफिस का काम कौन करेगा? कोई भी करे, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे जाना ही होगा। अरे यार, समझ में नहीं आता कि तुमने मुझसे शादी की है ऑफिस से। क्या हुआ? क्या हुआ प्रेमा? अस्पताल चलने का इंतजाम करो। हाँ, मैं अभी टैक्सी बुलाता हूँ। हे भगवान, प्रेमा को लड़का ही हो। ये मेरी खुशहाल जिंदगी का सवाल है। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा।
चाहिए, और अगर मुझे लड़का नहीं हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ऐसी बात मत करो, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब कुदरत के हाथ में। देखो देखो, मैं तुमसे कह रही हूँ कि मुझे लड़का ही चाहिए। ठीक है, जो होगा सब ठीक होगा। अरे अरे मुझे लड़का ही चाहिए। हाँ ये मच्छी बाजार नहीं, हॉस्पिटल है। चलो इसे अंदर ले चलो। डिलीवरी की तैयारी सब ठीक हो जाएगा। मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैंने सीरियसली कह दिया है कि हमारे घर में सबसे पहले लड़का ही आएगा। लड़के आई तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, मैं तुम्हें त्याग दूंगी। डॉक्टर आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे, क्या हुआ? कांग्रेचुलेसन। लड़का हुआ या लड़की? लड़का हुआ। थैंक यू डॉक्टर, आपने तो मेरी जान ही निकाली थी। क्या मैं पेशेंट से मिल सकता हूँ? हाँ जरूर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अरे रीमा, कहाँ जा रही हो तुम? ऑफिस। ऑफिस? अब घर में बैठे 15 दिन हो चुके हैं, इसलिए जाना ही पड़ेगा। आखिर सर्विस का सवाल है। 15 दिन के मुन्ने को अंदर छोड़कर? देखो, ड्यूटी इज ड्यूटी, और मुन्ना अंदर सो रहा है, तुम जाके उसे देख लो। कैसी माँ हो तुम? अपने जिगर के टुकड़े को अंदर छोड़कर तुम काम पर जा रही हो? 1 महीने तक मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। चलो अंदर चलो। तुम समझा करो, मुझे जाना मैं होगा। कुछ नहीं सुनूंगा, अंदर चलो। तुम अंदर चलो। आओ। राजा भैया, कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। हाँ? ओहो, इनके बाल भी अच्छे अच्छे हो गए। हाँ? क्या बात है, आजकल सारा प्यार अपने बेटे को ही दे रही हो, हमें तो भुला ही दिया। बच्चों जैसी बातें क्यों कर रहे हो? क्या कोई पत्नी अपने पति को भूल सकती है क्या? हाँ बिल्कुल भूल सकती है। अगर मुन्ना की जगह मुन्नी हुई होती तो तुमने तो मुझे बुला ही दिया था ना। मैं पूछ सकती हूँ ये गड़े मुर्दे क्यों खाड़े जा रहे हैं? आई एम सॉरी। अच्छा आज की कमाई लो, ये लो। जा 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 पापा के पास आ जा बेटा। हरी, क्यों ना हम एक काम करें? क्या? तुम्हारी और मेरी कमाई मिलकर काफी रकम इकट्ठा हो गई है, तो मैं सोचती हूँ इन रुपयों से और बैंक से कुछ लोन लेकर हम एक फ्लैट खरीद लें। क्यों भाई, हमारे फ्लैट में क्या बुराई है? हमारा स्टैंडर्ड पहले से ज्यादा ऊंचा हो गया है, क्योंकि अब बैंक में मैं सीनियर ऑफिसर की पोस्ट पे हूँ, तो इसलिए बढ़िया फ्लैट तो होना ही चाहिए। फिर जब हमारा मुन्ना बड़ा होगा तो हमें बड़े फ्लैट की जरूरत तो होगी ना। लेकिन आजकल बढ़िया फ्लैट लेने जाओगे तो 20-25 लाख रुपए तो लग ही जाएंगे। तुम फिक्र क्यों करते हो? अब मेरा प्रमोशन हो गया है, फ्लैट लेना मेरे लिए अब आसान हो गया है। हरिहरन की प्रेमा से शादी हो चुकी है और अब तो हरिहरन को एक प्यारा सा सुंदर सा बेटा भी है। अनाथ हरिहरन की जिंदगी में ये उपलब्धियां बहुत मायने रखती हैं। उसे अपनी जिंदगी में सब कुछ मिला और अब तो प्रेमा ने फ्लैट भी ले लिया है और हरिहरन के चारों तरफ खुशियां ही खुशियां बिखरी हुई हैं। मगर होनी को कौन टाल सकता है? वो तो अपना जाल बिछाए हुए बैठी है और पता नहीं किस अनहोनी का इंतजार कर रही है।
अरे प्रेमा कहाँ गई? नहीं बेटा बेटा चुप रहो। चुप चुप। कहाँ जा रही है? बैंक? और कहाँ जा सकती हूँ? बच्चे को कौन संभालेगा? हरिहरन, मैं सर्विस करूं या बच्चे को संभालूं? और इस फ्लैट का कर्ज भी तो मुझे चुकाना है। तो किसने कहा था फ्लैट लेने के लिए? तुम्हें स्टैंडर्ड की परवाह हो या ना हो, लेकिन मुझे है। माना, लेकिन बच्चे को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है क्या? ये सवाल मैं तुमसे पूछूं तो? बच्चा संभालना क्या सिर्फ पति का काम है? मैं भी कोई निठल्ला नहीं बैठा हूं, मैं भी काम पे जाता हूं। हाँ हाँ, बहुत तीर मारते हो, आखिर कमा कर लाते क्या हो? मेरे अंदर अभी भी इतना दम है कि तुम्हारे जैसे इंसान को 7 जन्म बिठा के खिला सकती हूँ। आवाज नीची करके बोलो, क्योंकि ये फ्लैट है, झोपड़पट्टी नहीं। प्रेमा जब से बड़ा फ्लैट में गई, इस घर के रास्ता ही भूल गई। वो ये भी भूल गई इस घर में उसका जन्म हुआ, यहीं उसका पढ़ाई लिखाई हुई। दादम्मा, जब चिड़िया उड़ना सीखता ना तो वो आसमान में ही उड़ता रहता। वो ये भी भूल जाता कि नीचे उसका घोंसला भी। अरे कन्ना, बाय, बैठो बैठो। कन्ना, अम्मा गए। क्या बात है हरी, तुम बहुत उदास दिखता। प्रेमा नहीं आई? प्रेमा अपनी बैंक की ड्यूटी करने गई है। समझ में नहीं आता है कि उसकी औलाद मुन्ना है या फिर बैंक। और उसने मुझे भी काम पे जाने से मना कर दिया है। क्यों? उसकी इच्छा। मैं तो वही कर रहा हूं जो वो चाहती है, और वो चाहती है कि मैं मुन्ना को संभालूं। देखो बेटा, वो बचपन से ऐसा ही जिद्दी। वो जो सोचती वो वही करती। अब तुम्हारी समझदारी है उसको समझा के संभाल लो। अम्मा, अपने घर की शांति और प्यार को बनाए रखने के लिए मैं कुछ भी समझौता करने के लिए तैयार हूं। अच्छा चलता हूं। अयो, किधर जाता जी? अभी आया, अभी जाता क्या? मामा, इच्छा तो नहीं होती लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। वैसे सच बताऊं, आप लोगों की बहुत याद आती है, इस मोहल्ले की भी। वणक्कम। ऐसे कैसे वणक्कम जी? अभी चाय पीकर जाना है, 2 साइड इडली खा कर जाना ना। मामा, कभी आप हमारे लोखंड वाला फ्लैट में आइए, चाय वहीं पियेंगे इत्मीनान से। आएगा, हम जरूर आएगा, लेकिन गर्म चाय नहीं, ठंडी सुलेमानी चाय पिएगा। जरूर। अच्छा, हमको जिस बात का डर था ना, वही हुआ। घबराने की जरूरत नहीं, बच्चे को इंजेक्शन दे दिया है मैंने। ये कुछ दवाइयाँ हैं जिन्हें आपको बाजार से लेकर के बच्चे को दिन में 3 बार दूध के साथ देनी। बाकी सब ठीक है। वैसे क्या डॉक्टर? इस बच्चे को दवा से ज्यादा माँ के प्यार की जरूरत है।
काश प्रेमा इस बात को समझती। प्रेमा, आजकल बैंक में ऐसा कौन सा काम निकल आता है कि तुम्हें घर आने में रात के 1-2 बज जाते हैं? काम तो काम होता है, उसका टाइम से क्या लेना देना। कोई भी काम बिना टाइम की पाबंदी के नहीं होता है। तुम्हारा मतलब? मेरा मतलब यह है कि घर आने का कोई टाइम है? ओवर टाइम नहीं करूंगी तो कर्ज कैसे चुका पाऊंगी? पूरी जिंदगी पड़ी है कर्ज चुकाने के लिए। तुम्हारा मतलब मैं सारी जिंदगी कर्ज चुकाती रहूं? कर्ज भी तो तुम्हारे ही हाथों की पैदावार है ना। इंसान को उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी लंबी चादर होती है। इस चादर का इस्तेमाल मैंने सिर्फ अपने लिए नहीं किया, तुम्हारे लिए भी किया है। तुम्हें मेरी परवाह नहीं है, कोई बात नहीं, कम से कम बच्चे की फिक्र तो करो। पिछले 2 दिन से बुखार में तप रहा है। क्या तुम उसकी मां नहीं हो? माँ बाप दोनों होने का अधिकार मैंने तुम्हें दिया है। तुम अपना फर्ज निभाओ, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तुम? मैं तो कर्ज चुका रही हूं, हिसाब बराबर। लेकिन लेकिन का अब कोई सवाल नहीं। मैंने फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? घर आने में मुझे रोज देर हो जाती है, इसलिए जो सहेली मेरी माहिम में रहती है अब रात को वहीं रुक जाया करूंगी। प्रेमा, औरत वही है जो शाम होते घर की चौखट पर लौट आए। वो मेरी बचपन की सहेली है, कोई सहेला नहीं जो तुम्हारे दिमाग में शक के बीज अंकुरित हो रहे हैं। प्रेमा, मैंने कभी तुम्हारी पवित्रता पे शक नहीं किया। अपनी आस्था, अपना विश्वास तुम्हारे प्यार के लिए बलिदान किया है। यहां तक कि कोई तुम्हारे चरित्र पे अगर लांछन भी लगाए तो मैं उसे झूठा और तुम्हें सच्चा समझूंगा। मैं तो सिर्फ यही चाहता हूं कि एक पत्नी होने के नाते, एक मां होने के नाते इस घर के लिए थोड़ा वक्त निकालो, बस। ये देवदास के माफे की क्या घूमता जी? अन्ना, आज मैं प्रेमा के घर गई थी। हाँ पर यार, फिर क्या हुआ? अन्ना, वो अपने फ्लैट में बहुत कम जाती है, बैंक में काम करती है और अपने सहेली के घर में ही सो जाती है। ये सहेली कौन जी? मेरे को लगता है उसकी कोई सहेली नहीं है अन्ना, जो उसके साथ पढ़ा हो, जो बचपन में खेला हो। अम्मा, फिर तो हरी बहुत परेशान रहता होगा ना? हाँ अन्ना, उसको अपनी बच्ची का भी परवाह नहीं है। ये तो उल्टा हो गया जी। क्यों? प्रेमा मर्द बन गया, हरी औरत बन गया, घर में रहता, रोटी बनाता, बच्चा खिलाता, प्रेमा का इंतजार करता, ये सब क्या जी? मेरे को भी यही सोच मारे जाता अन्ना, आगे क्या होगा मुर्गन जाने।
क्या हुआ प्रेमा? क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? हमारे घर में दूसरा मेहमान आने वाला है। क्या? क्यों, तुम खुश नहीं हुए? नहीं। क्यों? देखो प्रेमा, हमारा बच्चा अभी 2 साल का हुआ है। जब तक वो 3 साल का नहीं हो जाता, हमें दूसरा बच्चा नहीं चाहिए। What do you mean? देखो, मैं नहीं चाहता कि हमारे मुन्ने की परवरिश में, उसके कपड़े लत्ते, उसके पढ़ाई लिखाई में दूसरे बच्चे की वजह से कोई कटौती हो। यह अक्लमंदी नहीं है। यूपी बिहार वाले तो बहुत बच्चे पैदा करते हैं, फिर तुम्हें क्या तकलीफ है? प्रेमा, 2-4 लोग नासमझी में ऐसी गलती कर देते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि पूरा यूपी बिहार दोषी है। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारा मुन्ना अभी 2 साल का भी नहीं हुआ है और मुझे यह बच्चा नहीं चाहिए, इसलिए तुम बच्चे को गिरा दो। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं अपने बच्चे की हत्या कर दूं? मैं एक मां से हत्यारन बन जाऊं? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम अपने आराम के लिए इतना गिर जाओगे। मैं अपने आराम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने बच्चे के भविष्य के बारे में बात कर रहा हूं और मुझे यह बच्चा नहीं चाहिए। तुम एक बात कान खोल के सुन लो, ये बच्चा होगा और जरूर होगा। और उसे संभालेगा कौन? क्यों, एक से ही इतना घबरा गए? एक बात कान खोलकर सुन लो कि मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने बच्चे के लिए आया रख लूंगी। अगर वो ना हो सका तो मैं उसे बोर्डिंग में डाल दूंगी, लेकिन मुझे तुम्हारी मेहरबानी की कोई जरूरत नहीं है। लगता है तुम पागल हो गई। अच्छा, तो अब मैं पागल भी नजर आने लगी? तब तो तुम अब मुझे पागल खाने में भेज दोगे, क्योंकि ये 25 लाख का फ्लैट तुम्हारा हो जाए। देखो, मैं तुम्हारी कोई भी चाल कामयाब नहीं होने दूंगी।